रशिया जो इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, लेकिन हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में एमईए के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल के स्टेटमेंट के मुताबिक रशियन आर्मी का ज्वाइन करने का फॉरेन जॉब ऑफर काफी खतरनाक हो चुका है। और द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई इंडियंस को कंस्ट्रक्शन जॉब्स का प्रॉमिस करके रशिया ले जाया गया और फिर उन्हें आर्मी में रिक्रूट कर दिया गया। अभी उन इंडियंस को रशिया यूक्रेन वॉर के फ्रंट लाइन पर जबरदस्ती भेजा जा रहा है। टोटल 127 इंडियंस रशियन आर्मी में रिक्रूट हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 15 बैटलफील्ड में जबरदस्ती फंस गए हैं। ये सब सुनकर आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे रशिया के स्टैंड को लेकर। इस पर खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि इंडियंस को फोर्सिबली या मिसलीडिंग तरीके से रशियन आर्मी में ले जाने का इशू बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 9 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। तो आगे इंडिया क्या करेगा अपने सिटीजन्स को सेव करने के लिए, और क्या रशिया अपने सबसे बड़े दोस्त का साथ देगा या फिर सच में एक डबल गेम खेलेगा? आइए जानते हैं ये फुल केस, लेकिन शॉर्ट में। सबसे पहले रिपोर्ट सामने आई कि कई इंडियंस को रशिया ले जाया गया था कंस्ट्रक्शन जॉब्स और हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रॉमिस के साथ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग ही थी। वहां उनसे आर्मी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए और कुछ को डायरेक्टली ट्रेनिंग के बाद वॉर फ्रंट पर भेज दिया गया। फैमिलीज का कहना है उनके अपनों से कॉन्टैक्ट टूट गया है और वो अब बैटलफील्ड के बीच में फंस गए हैं। जब ये केस सामने आया, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत रिएक्ट किया। रशियन एम्बेसडर को बुलाकर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया और एक स्ट्रॉन्ग इंडियन सिटीजन को एक एडवाइजरी इशू की गई, जिसमें लिखा था कि किसी भी इंडियन यूथ को ऐसे ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये एकदम खतरे से भरे हुए हैं। लेकिन रशिया की तरफ से कुछ अनऑफिशियल फीडबैक सामने आए। रशियन चार्ज डे अफेयर्स रोमन बाबुश्किन ने कहा, रशिया कभी नहीं चाहता कि इंडियंस उसकी आर्मी ज्वाइन करें। ज्यादातर लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे और उनका काम कमर्शियल या सपोर्ट स्टाफ जैसा था, ना कि रेगुलर सोल्जर का। और खुद इंडियन पार्लियामेंट में भी ये बात रखी गई कि 2024 से रशिया ने ऑफिशियली इंडियंस को अपनी आर्मी में लेना बंद कर दिया है। पर ग्राउंड रिपोर्ट्स अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के 2 यूथ अंकित जांगरा और विजय पूनिया ने अपने रीसेंट वीडियो मैसेजेस में बताया कि उन्हें जॉब्स का प्रॉमिस करके रशिया ले जाया गया, फिर उन्हें यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग देकर फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया और कहा, अब जाओ लड़ो। नहीं दी और जबरदस्त सीजन के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी, यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। उनकी फैमिलीज ने अब स्टेट और सेंट्रल सरकार से मदद मांगी है और एमईए भी उनके केस पर काम कर रहा है। एक बात तो क्लियर है, रशियन आर्मी का जॉब ऑफर अब एक डेंजरस जॉब ट्रैप बन चुका है। पर रशिया हेल्प भी कर रहा है, सो दोस्ती थी और रहेगी भी। लेकिन इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, ये काफी हद तक इस रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रिलायंस एआई रेस वाला वीडियो भी जरूर देखिए, जिसमें एक तरफ ट्रंप इंडिया की एआई ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2 बड़ी अमेरिकन कंपनीज खुद ही इंडिया की मदद क्यों कर रही हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।